ようこそ私のソウルソサエティへやれやれ सो ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 4 जिसकी रिलीज डेट के बारे में सुनने के लिए काफी सारे लोग एक्साइटेड है। और चलो आप लोगों को रिलीज डेट भी नहीं, आप लोगों को टीजर ट्रेलर सब देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा क्या आप लोग ये जानते हो कि जीजेके 0 मूवी जो है वो थिएटर में वापस से रिलीज होने वाली है। और इतना ही नहीं, वन पीस लाइव एक्शन सीजन 2 के अंदर चॉपर का डिजाइन कैसा होगा वो भी रिवील किया जा चुका है। तो यहाँ पे सब कुछ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरी मानो तो आप लोग वीडियो को आराम से चिल होकर देखो और हम लोग स्टार्ट करें इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करें जो आता है अपने ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर कोर 4 जिसका नाम होने वाला है द क्लैमिटी। सो यहाँ पे फाइनली इतने टाइम बाद जाकर हम लोगों को इस एनिमे को लेकर एक अपडेट मिलने वाला है, वो भी एनिमे एक्सपो के अंदर। और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, यहाँ ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर पार्ट 4 की जो न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो एनिमे एक्सपो के दिन रिवील की जाएगी, जहाँ पे ये हमें 4 जुलाई को देखने मिलेगा। और वैसे आप लोग ब्लिच को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो पिछले साल जब एनिमे एक्सपो हुआ था तो ब्लिच को लेकर हमें इसका एक न्यू ट्रेलर और साथ ही में इसकी रिलीज डेट बताई गई थी। सो इस साल भी एनिमे एक्सपो से हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं। सो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एनिमे एक्सपो इस बार का इंसेन जाने वाला है। सो मेरी मानो तो अगर आप लोग ब्लिच के अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हो सो मेक श्योर आप लोग अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। अब हालांकि ब्लिच को लेकर ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन सुनने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे कुछ 2 और एनिमेज है जिनकी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें इस वीक सुनने को मिलने वाली है, जैसे माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2। यहाँ पे इसकी न्यू इन्फो को जून 3 को रिवील किया जाएगा। और इसके साथ ही में गाचिया कुता एनिमे, यहाँ पे स्टूडियो बोन्स की जो एनिमे होने वाली है जिसका इंतजार यहाँ पे मैं खुद भी कर रहा हूँ। यहाँ पे इसकी भी न्यू इन्फॉर्मेशन 6 जून को रिवील होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, आप लोग बस चैनल के साथ बने रहो, जैसे ये सारे अपडेट्स आएंगे वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म करता रहूंगा। अब वैसे हम लोग आगे भी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, बट चलो अब थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं मांगा और लाइट नॉवेल्स के बारे में। जैसे कि आप लोग ये जानते हो कि ओरिकॉन वालों ने यहाँ पे मांगा और जो लाइट नॉवल होते हैं उनकी हाफ ईयर 2025 की सेल्स को रिवील कर दिया है, जहाँ पे टॉप 10 कौन कौन सी मांगास और लाइट नॉवल है उसके बारे में बात करें। जैसे स्टार्ट करें टॉप 10 बेस्ट सेलिंग लाइट नॉवल के बारे में, जो मिड 2025 में कौन सी लाइट नॉवल टॉप पर है। तो यहाँ पे नंबर 1 पर है द एपोथेकेरी डायरीज एंड नंबर 2 पर है क्लासरूम ऑफ द एलीट 2। फिर नंबर 3 पर है द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। फिर 4th पर है टू मेनी लूजिंग हीरोइंस। फिर 6 नंबर पर वापस से क्लासरूम ऑफ द एलीट का 3rd ईयर वॉल्यूम। और फिर इसके अलावा द एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल्स मी रोटेन नंबर 7 पर है। एंड फिर नंबर 8 पर है द मेलेंचोली ऑफ हारुची सुजुमिया। और इसके अलावा नंबर 9 पर है डिटेक्टिव कोनन वन आइट फ्लैशबैक। फिर नंबर 10 पर है डोरेमोन की नॉवल। यहाँ पे ये तो हमारे मिड 2025 के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग लाइट नॉवल हो गए और यहाँ पे लाइट नॉवल को मेंशन कर रहे हैं। तो इसी बीच हमें नेक्स्ट मंथ यानी जुलाई के महीने में एक न्यू लाइट नॉवल भी देखने को मिलने वाली है, जिसको बनाने वाले हैं डेज विद माय स्टेप सिस्टर और साथ ही में ओशिनोको के राइटर और इलस्ट्रेटर। जो इस न्यू लाइट नॉवल का नाम होने वाला है सिस्टर मर्सिनरी, जो हमें जुलाई 2025 में देखने को मिलेगा। सो अगर आप लोग लाइट नॉवल पढ़ने के शौकीन हो तो आप लोग जुलाई मंथ में इसको भी चेकआउट कर लेना। अब वैसे लाइट नॉवल सेल्स के बारे में बात कर लिया तो अब हम लोग बात करें मांगा सेल्स के बारे में, जहाँ पे मिड 2025 यानी 2025 के हाफ ईयर में कौन सी मांगा अभी टॉप पर चल रही है। सो फर्स्ट नंबर पर है जुजुत्सु काइसेन विद ओवर 3.3 मिलियन सेल्स। फिर नंबर 2 पर है डान द दान विद ओवर 2.5 मिलियन। फिर नंबर 3 पर है ब्लू लॉक की मांगा। फिर नंबर 4 पर है वन पीस। फिर नंबर 5 पर है माय हीरो एकेडेमिया। फिर नंबर 6 पर है ब्लू बॉक्स एंड नंबर 7 पर है द एपोथेकेरी डायरीज एंड फिर नंबर 8 पर है साकामोटो डेज। फिर नंबर 9 पर है मेडलिस्ट एंड नंबर 10 पर आता है किंगडम। यहाँ पे ये सारी मांगास अपने हाफ ईयर 2025 में टॉप पर है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो टॉप पे मांगास है वो तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि यही मांगास अभी टॉप पर चल रही होंगी, बट इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट मांगा है वो आप लोग कमेंट में जाके बता सकते हो। अब वैसे इन सब के अलावा यहाँ पे एक मांगा अपडेट के बारे में बात कर ले, जो आता है टू योर एटर्निटी की मांगा। जो ये वाली मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये मांगा ऑफिशियली तौर पे एंड होने वाली है 4 जून में, एंड यानी 4 जून के बाद ये मांगा पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। जो इसका मतलब अब 2-3 दिनों बाद ही आप लोगों को इस मांगा सीरीज को गुड बाय बोलना पड़ेगा। अब वैसे सिर्फ मांगा को ही गुड बाय बोलना पड़ेगा। यहाँ पे टू योर एटर्निटी का जो एनिमे है वो यहाँ पे इस साल कम बैक करेगा अक्टूबर के मंथ में, जहाँ पे इसके सीजन 3 का एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है। एंड इस न्यू ट्रेलर के साथ कंफर्म किया गया है कि ये एनिमे हमें अक्टूबर 2025 में देखने मिलेगा, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो सकते हो। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ मांगा ही एंड नहीं हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एनिमेज के बारे में। जैसे यहाँ पे द एपोथेकेरी डायरीज का जो सीजन 2 होने वाला है उसका फाइनल एपिसोड ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल हो चुका है 4 जुलाई के लिए, जहाँ पे 4 जुलाई को इस एनिमे को आप लोगों को गुड बाय बोलना पड़ेगा। और इसका सीजन 3 आएगा या नहीं उसकी चिंता मत करो, इसका सीजन 3 भी आएगा। सो अभी फिलहाल के लिए आप लोग द एपोथेकेरी डायरीज के एनिमे को एंजॉय करो। और अब हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमे के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुए। जैसे यहाँ पे द वन विद इन द विलेनेस, यहाँ पे इसका एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका है। एंड इसके अलावा आई एम ए कर्स क्राफ्टर एंड आई डोंट नीड एन एस रैंक पार्टी, यहाँ पे इस विचित्र नाम का भी एक एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हुआ है।
एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मुझे पहले कोई ये बताएगा कि ये जापानी लोगों को एस रैंक पार्टी से क्या इतनी ज्यादा ऑब्सेशन है। मतलब कभी ए रैंक पार्टी, कभी एस रैंक पार्टी, कोई ना कोई पार्टी में मेन कैरेक्टर को डाली दो, उसके बाद यहाँ पे लगता है इनका एनिमे बनेगा। जिस पर हाँ, इस एनिमे के अंदर आप लोग को एस रैंक पार्टी देखने को मिलेगी। अगला कोई एनिमे आएगा तो उसमें ए रैंक पार्टी मिलेगी। कोई डीडी पार्टी भी आ जाए तो उसमें भी इन्वाइट कर लेना। अब हालांकि मजाक मस्ती को साइड में रखते हैं और अब हम लोग बात करें अपने कुछ उन एनिमेस के बारे में जिनको आप लोगों को नेक्स्ट मंथ से देखने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे रूरी रॉक्स का जो एनिमे होने वाला है वो हमें 6 जुलाई से देखने मिलेगा, जिसका एक न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। और इसी के साथ में अगली गर्ल रोमकॉम एनिमे, जो एक और काफी यूनिक रोमकॉम लग रहा है, जिसमें हम लोग को एक अगली गर्ल्स की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिसका नाम काफी ज्यादा लंबा है, बट चलो मैं इसको यहाँ पे जल्द से जल्द बोलने की कोशिश करता हूँ। तो इसका नाम है बुसिनी हानाताबा ओ अप्रैल शावर ब्रिंग में फ्लावर्स। तो इस नाम का एक रोमकॉम एनिमे का हमें ट्रेलर देखने मिला है और साथ ही में ये एनिमे हमें 4 जुलाई से देखने मिलेगा। अब ऐसे देखा जाए तो काफी सारे एनिमेज आप लोगों को नेक्स्ट मंथ से देखने मिलेंगे, बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनिमेज है जिनके लिए आप लोगों को अगले साल का भी इंतजार करना होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें फैंटेसी शोजो टीवी एनिमे के बारे में, जिसका नाम है चैंपियन विच, एंड मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना, बट इसका भी एक न्यू ट्रेलर रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे ये एनिमे हमें जनवरी 2026 में देखने मिलेगा, जिसके लिए यहाँ पे आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब वैसे इन सारी चीजों को साइड में रखते हैं और आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि अभी जुजुत्सु काइसेन की जो हिडन इन्वेंट्री आर्क वाली मूवी थी वो जापान के अंदर वापस से री रिलीज हुई थी एंड ये मूवी अभी थिएटर के अंदर चल रही है। बट देख के लगता है कि जापानी लोगों को यहाँ पे रिकैप मूवी देखना कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि जेजेके हिडन इन्वेंट्री आर्क की मूवी अभी जापान में रिलीज ही क्या हुई, यहाँ पे उन लोगों ने जेजेके की एक और मूवी अनाउंस कर दी जो वो थिएटर में रिलीज करेंगे। और मैं पहले बता दूं कि ये कोई न्यू मूवी नहीं होने वाली है, यहाँ पे ये होने वाली है जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी, जिसको जापान के अंदर वापस से स्क्रीन किया जाने वाला है 17 अक्टूबर के दिन, जहाँ पे इसका हमें एक न्यू की विजुअल और इसका न्यू ट्रेलर देखने मिला। एंड आई रियली डोंट नो यहाँ पे जापानी लोगों को रिकैप या फिर कॉम्पाइलेशन मूवी देखने से इतना ज्यादा प्यार क्यों है, क्योंकि आजकल हर पुरानी मूवी ये लोग उठा के थिएटर में दिखा रहे हैं और यहाँ पे पता नहीं लोग जा भी रहे देखने के लिए। जिस पर यहाँ पे अगर ये मूवी इंडिया में रिलीज होती है थिएटर में तो आप लोग जाओगे या नहीं वो आप लोग बता सकते हो। अब हालांकि ये तो ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था, बट यहाँ पे अगली जो न्यूज होगी वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग हो सकती है, क्योंकि क्या आप लोग को बिलीव होगा कि जो बोरुटो एनिमे, और हाँ यहाँ पे मैं बोरुटो एनिमे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बोरुटो एनिमे नारुतो ब्लैक क्लोवर जैसे एनिमे को सरपास कर सकता है। यहाँ पे क्या आप लोग बिलीव करोगे? ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बोरुटो कैसे सरपास कर सकता है इन दोनों कमाल के एनिमेस को, बट इस न्यूज को सुनने के बाद आप लोग यहाँ पे हैरान होने वाले हो, क्योंकि 2025 की टीवी टोक्यो का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको यहाँ पे रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे टीवी टोक्यो के लिए कौन सा एनिमे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे उन्होंने रैंकिंग के जरिए ये चीजें बताने की कोशिश की है, जिसमें नंबर 1 पर आता है बोरुटो। और हाँ सीरियसली बोरुटो यहाँ पे नंबर 1 पर है। यहाँ पे टीवी टोक्यो के ऊपर बोरुटो एनिमे को सबसे ज्यादा टीआरपी मिल रही है। एंड फिर नंबर 2 पर आता है अपना नारुतो, फिर नंबर 3 पर आता है अपना यूगियो, एंड नंबर 4 पर आता है अपना पोकेमॉन, एंड नंबर 5 पर आता है अपना ब्लैक क्लोवर। यहाँ पे ये सारे जो एनिमेज है वो टीवी टोक्यो के लिए टॉप एनिमेज है। एंड देख लगता है कि जितना फॉरेन ऑडियंस यहाँ पे बोरुटो एनिमे को हेट देते हैं उससे कई गुना ज्यादा जापानी लोग यहाँ पे बोरुटो एनिमे को एंजॉय करते हैं। अब हालांकि आप लोग ये मत पूछना कि इस लिस्ट में वन पीस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन पीस एनिमे टीवी टोक्यो का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे वन पीस को मेंशन कर चुके हैं। सो यहाँ पे वन पीस रिलेटेड एक अपडेट के बारे में बात कर ले जो आता है अपने लाइव एक्शन को लेकर। एंड जैसे कि आप लोग याद होगा 31 मई के दिन यहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन को लेकर हमें अपडेट सुनने को मिलने वाला था, तो यहाँ पे वो अपडेट फाइनली रिवील किया जा चुका है। एंड यहाँ पे वन पीस लाइव एक्शन के सीजन 2 को लेकर हमें काफी बड़ा अपडेट सुनने को मिला है, जो है अपने चॉपर को लेकर। यहाँ पे चॉपर का जो फर्स्ट लुक है उसको रिवील किया जा चुका है। Hi, Tatum. My name is Tony Chopper. एंड अगर आप लोग को भी ये पूरा वीडियो देखना है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं चॉपर के डिजाइन को लेकर, तो नॉट गना लाइव, बट यहाँ पे ये वाला जो डिजाइन है वो यहाँ पे बुरा तो नहीं लग रहा है देखने में। आई मीन यहाँ पे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, लेकिन देखो चॉपर के डिजाइन को लेकर लोगों ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए थे, जहाँ पे कुछ लोगों ने तो कहा था कि चॉपर हमें कुछ ऐसा देखने मिलेगा। एंड अगर इस डिजाइन से कंपेयर करें तो ये वाला चॉपर डिजाइन एक्चुअली में क्यूट लग रहा है देखने में। सो मेरे हिसाब से चॉपर का जो डिजाइन है वो यहाँ पे बुरा तो नहीं लग रहा है देखने में। एंड मैं होप करता हूँ इस चॉपर की डिजाइन को ये लोग सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए वन पीस के सीजन 2 के अंदर। एंड इसी को लेकर मुझे याद आया वन पीस लाइव एक्शन का सीजन 2 कब आने वाला है उसके बारे में बात करें। सो वन पीस लाइव एक्शन का जो सीजन 2 है वो ऑफिशियली तौर पे शेड्यूल हो चुका है 2026 के लिए, जहाँ पे इसके लाइव एक्शन सीजन 2 का कमबैक हमें 2026 में तो देखने मिलेगा। बट यहाँ पे आप लोगों को चॉपर का ये वाला डिजाइन कैसा लगा वो आप लोग कॉमेंट में जाके जरूर बता देना। और यहाँ पे इसी के साथ यहाँ पे हमारे जितने भी एनिमे अपडेट्स थे वो बस यही तक थे। सो आप लोग का एक काम बनता है इस वीडियो को जाके लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।